हेलो दोस्तों, तो मैंने यहाँ ले लिया है हाफ के जी का केक बेस। इसके बाद मैंने रख दिया स्पॉन्ज, चॉकलेट स्पॉन्ज। इसे मैं 2 पार्ट में कट करूँगी। कट करने के बाद मैं इसे अच्छे से सोकिंग कर दूँगा। और मैं क्रीम में पहले इसे ट्रफल बना के जो रेडी रखती हूँ वो मैंने डाल दिया और डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो थोड़ा अच्छे से सोकिंग कर दीजिए। वेनिला में सोकिंग कम जाती है, लेकिन चॉकलेट का कभी भी आप केक बनाए ना तो उसमें सोकिंग थोड़ी ज़्यादा जाती है। इसके बाद मैंने क्रीम लगा दी, जिसमें ट्रफल डाल के मैंने मिक्स कर दिया था। क्रीम लगाने के बाद ऊपर से मैं ट्रफल डाल दूंगी। और मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बहुत टेस्टी और यमी लगती है और ज़्यादातर कस्टमर का यही डिमांड होती है। ट्रफल बना के आप आराम से एयरटाइट डब्बे में फ्रीज में 15 से 20 दिन रख सकते हैं। तो मैं ट्रफल को 2 चम्मच लेके ओवन में अच्छे से गर्म कर ली। गर्म करने के बाद मैं ऊपर से डाल दी ट्रफल। इसके बाद भर भर के मैं डालूंगी चोको चिप्स। इसके बाद दूसरी लेयर डालूंगी और इसके बाद सोकिंग करके मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी। कम से कम आधा घंटा अच्छे से सेट हो जाए, कम से कम आधा घंटा। और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वाली डिज़ाइन कैसी थी। ये एक बहू ने अपने ससुर के बर्थडे पर ऑर्डर किया था, तो उन्होंने बोला था कि लिख देना हैप्पी बर्थडे दादाजी, तो मैंने लिख दिया था। तो देखिए इसे फ्रिज में रखने के बाद सेट हो गया। ऊपर से मैं कवरिंग करूंगी। कवरिंग भी उसी से करना है। ये डिजाइन बहुत अच्छी बनी थी। डिमांड उन्हीं की थी कि इसी डिजाइन का बनाना। स्क्रीनशॉट में लगा सकती थी पर मैं नहीं लगाई, क्योंकि वो मेरे को मैसेज जो आता है कस्टमर का डील मेट करती हूँ वो दूसरे मोबाइल से करती, इससे केवल मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो मैं वो दिखा नहीं सकती। लेकिन रिव्यू बहुत अच्छा इसका आया था। चारों तरफ से मैं अच्छे से कवरिंग कर दूंगी। कवरिंग करने के बाद मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट, जब तक मैं अपने अच्छे से ड्रिपिंग को तैयार कर लेती हूँ। बेकरी में अगर आपको कुछ और भी सीखना है तो कमेंट करके बताइएगा, और केक में कुछ और भी सीखना है तब भी कमेंट कर सकते हैं। किसी का कमेंट था कि स्पॉन्ज सिखाए, तो मैंने डिटेल में स्पॉन्ज भी सिखा दिया प्रीमिक्स से। मैंने डिटेल में डाला था ट्रफल बना के, ट्रफल कैसे बनाया जाता है, गनाश ट्रफल वो भी मैंने बना दिया था। गनाश बनता है, बस ट्रफल को अच्छे से गनाश को फेंट देते हैं तो वो हो जाता है ट्रफल। बस इतना ही दोनों में अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसके बाद मैंने एक कटोरी में ट्रफल निकाल के उसे अच्छे से मिक्स कर ली। मिक्स करके इसे ओवन में 10 सेकंड के लिए गरम करी। गरम करने के बाद मेरे पास वेनिला न्यूट्रल जेल है, चॉकलेट वाला फिलहाल नहीं था, वेनिला वाला था, तो मैं उसी को 2 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद पाइपिंग में मैं भर ली। भरने के बाद कुछ नहीं करना है, ड्रिपिंग के जैसे आपको गिराना है। बस उल्टा सी आपको करते जाना, अपने आप पोर होता जाएगा, खुद गिरता जाएगा। उसके बाद जो बचा रहा था उसे बीच में मैं डाल दी। इसके बाद केक नाइफ से मैं अच्छे से इसे सेट कर दूंगी। तो ये हो जाएगी हमारी केक बन के ड्रिपिंग वाली रेडी हो जाएगी। ये होती है चॉकलेट केक। चॉकलेट ट्रफल केक बहुत तरीके की बनती है, उसमें केवल ट्रफल जाता है। इसके बाद उन्होंने बोला कि नाम लिख दीजिए, तो मैं जो क्रीम बचा था चॉकलेट वाला मैं उसी से नाम लिख दी थी। आप सभी को पता है कि मुझे थोड़ा सा केक पे नाम लिखना बहुत दिक्कत होता है, हाथ से डर लगता है। तभी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे मुझे लगा मैंने वैसे लिख दिया। तो SBD में ऊपर लिख दिया दादाजी, लेकिन मैंने टॉपर भी लगा के दिया था हैप्पी बर्थडे का। तो ये फाइनली हमारी केक बन के रेडी हो गई है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाली केक की डिजाइन और रेसिपी आपको कैसी लगी, चॉकलेट केक में और कौन सी केक सीखनी है। यहाँ मैंने ले लिया था रोज नोजल, कुछ नहीं करना था, बस तो एक तरफ इधर से हाथ मोड़िए, एक तरफ से इधर से मोड़िए, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे, अच्छी सी डिजाइन बनती जाएगी। तो ये हो गई बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बेकरी में ऐसे ही बनता है। आगे आपके ऊपर है डिजाइन आप कैसा डालना चाहते। तो यहाँ इसके बाद मैंने बॉर्डर बना दिया था, बड़ी वाली नोजल लेके मैंने बॉर्डर बना दिया था। और इस पर कुछ नहीं, हल्का सा थोड़ी सी मैंने स्प्रिंकल डाल दी। हाफ KG का ऑर्डर था, पर ये बनते बनते 700 ग्राम हो गया था। पर मैं अपने कस्टमर से उतना ही रेट लेती हूँ जितने का डील होता है। हाफ KG का था तो मैं हाफ KG का ही लेती हूँ। होम बेकर का यही खासियत होता है कि कभी भी उनकी केक की वजन में कम नहीं होता है। अगर आप कभी केक खरीदने बेकरी पे जाए ना, बस आप बोलना कि इसे वजन करके दिखा दो, वो जल्दी वजन करके नहीं देते, बोलते वजन करके रेडी है। तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारी केक बन के रेडी।